की 11 एमएलसी सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। वोटिंग पूरी होने के तुरंत बाद ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव में बीजेपी के 5, शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि एमवीए से कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एससी के समर्थन से शेतकारी कामगार पक्ष के उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य विधानसभा में इस समय 274 विधायक हैं, इसलिए एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 23 वोटों की जरूरत है। फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति के 9 उम्मीदवार हैं। उसके पास 203 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के 103, शिवसेना के 38 और एनसीपी के 40 विधायक शामिल हैं। तो महाविकास अघाड़ी के पास 66 विधायकों का समर्थन माना जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 37 विधायक कांग्रेस के हैं। शिवसेना यूबीटी के 16 और एनसीपी एससी के 12 विधायक हैं। यानी दोनों के पास ही अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने का नंबर नहीं है। लेकिन एमवीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महायुति के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। एमएलसी चुनाव गुप्त वोटिंग से होता है, इसलिए ये विधायक आसानी से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर महायुति के एक उम्मीदवार की हार तय है। टूट के डर से महायुति यानी एनडीए ने अपने सभी विधायकों को मुंबई के 5 स्टार होटलों में बंद कर दिया है। यहाँ से सभी विधायक सीधे विधानसभा पहुंचेंगे और वोटिंग के बाद अपने अपने निवास जा सकेंगे। साफ है, महायुति को अपने विधायकों की टूट का डर लग रहा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने तो इसे लेकर बड़ा दावा लगातार एक्शन मोड में है। पिछले दिनों राहुल ने दिल्ली, गुजरात, अलीगढ़, मणिपुर, असम और रायबरेली का दौरा किया। बात करें राहुल के मणिपुर दौरे की, तो राहुल ने वहां के राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। वहां के लोगों का दुख दर्द जाना था। अब राहुल ने अपने मणिपुर दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही वीडियो के साथ एक भावुक पोस्ट भी लिखा है। कितना दिन रहेगा? मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वहीं पे है। वो ठीक है? ग्रैंडमदर ठीक है? आपकी ग्रैंडमदर अभी है, ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर, तो वो भी कोई कांटेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे। आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ है। हिंसा से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर। मम्मी पापा हमारा भाई ने मर गया और हमारे बेटे ने ऑपरेशन किया है। Yes, because of negligence. बैठो। You are only hope, sir. That's what the people are saying. He is sick, and then because no medical assistance, no medicines were provided, so we didn't get any help from, like I said, from the government. Request you to help us. You are our voice. We'll try and help you. Yes. But medicines, our party can also try and help you a little bit. Even pregnant women are here, children, elderly people, they need help. Two people are in the hospital there. Whether this war ends early or not is in the hands of the government. Yeah, I think that is true. Because if the government wants to end it, it can end it very quickly. So she's saying my husband is suffered from BP stroke and my son was killed in the conflict. And my son is just a student. He's a BA student and he was killed and he's innocent. The first time that they're going through a conflict, or has this happened before with them? This is our third time experiencing a conflict. What can I do for them? राहुल ने लिखा, मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहाँ आ चुका हूँ, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी प्रदेश 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में हैं और हजारों परिवार रिलीफ कैंप में जीवन काटने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आकर प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का। परीक्षा में धांधली को लेकर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही टाल दी गई। कोर्ट ने 18 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। दरअसल 8 जुलाई को पिछली सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और एनटीए को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे। साथ ही सीबीआई से जांच रिपोर्ट भी मांगी थी, जो गुरुवार सुबह तक कोर्ट को सौंप दी गई। लेकिन सुनवाई के वक्त कई वकीलों ने कहा कि उन्हें हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है, जिसके बाद सीजीआई ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई की बात कही और इसके तुरंत बाद सीजीआई ने ये मामला सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।
कोर्ट का ऑर्डर लिखवाने से पहले ही सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को सुनवाई की अपील कर दी। इस पर छात्रों की तरफ से पेश वकील जे नेदमपारा ने कहा कि वो बुधवार के लिए राजी हैं। इस पर चीफ जस्टिस बिगड़ गए और वकील से ही पूछ दिया कि एक सेकंड मिस्टर नेदमपारा, जज आप नहीं हैं, सौभाग्य से जज मैं हूं, आप खामोश रहें। जिसके बाद ये मामला 18 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने परीक्षा में किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते हुए परीक्षा रद्द नहीं कराने की बात कही है। उनका कहना है कि केवल लोकल लेवल पर गड़बड़ी हुई है, ऐसे में दोबारा पेपर करवाने का फैसला सही नहीं होगा। बहरहाल कोर्ट के फैसले के इंतजार में लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।